भागवत का दूसरा श्लोक कहता है, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्सदा। धर्मः प्रोज्झित अत्र कैतव परमो धर्मः। यहां परम धर्म की व्याख्या की गई है। भागवत में धर्मों का विवेचन नहीं है, ध्यान रखना। भागवत धर्म की बात करता ही नहीं है, क्योंकि धर्म सबके अलग अलग होते हैं। माता का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, बालक का धर्म अलग है, विद्यार्थी का धर्म अलग है, ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है। सबके धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परम धर्म कभी अलग नहीं होता है। धर्म सबके अलग अलग हैं। भागवत धर्मों का निरूपण नहीं करता, भागवत में तो परम धर्म की व्याख्या है। और वह परम धर्म कौन सा है? तो कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो, वह परम धर्म यह है कि भगवान के चरणों में हमारा बिना किसी कारण का प्रेम हो जाए, बस। यह जीव का सबसे बड़ा धर्म है। आज धर्म के आयोजनों में थोड़े बदलाव की जरूरत है। आज धर्म के आयोजनों में थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज गंगा यमुना की पूजा केवल आरती उतारने से नहीं होगी। केवल आरती उतार दे, मैं मना नहीं करता हूं इन सब कामों के लिए, लेकिन मैं कहता हूं केवल आरती उतारने से न होगी। आज पेड़ की पूजा केवल डोरा बांध के टीका लगा देने से न होगी, बल्कि अगर पेड़ की पूजा करना चाहते हो तो एक नए पेड़ को उगाओ और उसकी रक्षा करो। ये वास्तव में वृक्ष की पूजा है, ये वास्तव में प्रकृति की पूजा है, ये वास्तव में परम धर्म है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। लेकिन यह परम धर्म निर्मत्सर कभी करना नहीं चाहेंगे, जिसमें किसी का कल्याण हो। ऐसा काम कभी भी कोई निर्मत्सर अर्थात ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहेगा। परम धर्म तो कभी करेगा नहीं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् अवेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। जो यह परम धर्म करेगा, जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्यरत होगा, भागवत में लिखा है उसके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। तीनों ताप उसके समाप्त हो जाएंगे, जो दूसरों के ताप को समाप्त करने का प्रयास करेगा। बोलो जय सिया राम। भागवत का तीसरा श्लोक कहता है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम्
मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, यह निगम रूपी अर्थात वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, गलित फल है और कल्प वृक्ष के समान श्रीमद् भागवत है। इस श्रीमद् भागवत के शरण में बैठ करके जो जिस भी भावना से यहाँ विराजमान होवेगा उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। यदि सकाम संकल्प के साथ वह बैठता है तो उसको उस वस्तु की प्राप्ति होगी जिस वस्तु के लिए वह श्रीमद् भागवत का आयोजन कराता है। और यदि निष्काम भावना से बैठता है तो उसको भगवान की अविरल भक्ति की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत के यहाँ मंगलमय 3 श्लोकों पर चर्चा हुई।